अगर असली मनीषा अपने बिस्तर पर सो रही थी तो फिर उस बालकनी पर वो कौन था? तो आज की ये जो कहानी है ना, ये एक ऐसी रात की है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। कहानी का नाम है लड़कियों के हॉस्टल में एक आधी रात। शीशे के सामने निमिषा कांप रही थी, बुरी तरह से। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर खौफ, ऐसा खौफ जो साफ बता रहा था कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। वो बस एक ही चीज सोच पा रही थी कि काश वो उस रात जल्दी सो गई होती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था? क्या हुआ जिसने निमिषा को इस हाल में पहुंचा दिया? चलिए कहानी को शुरू से जानते हैं। उस रात के अंधेरे में झांक कर देखते हैं। तो बात है मनीषा और निमिषा की। दोनों एक बहुत ही फेमस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थीं। स्कूल का नाम तो बहुत था, लेकिन उसका जो गर्ल्स हॉस्टल था ना, कहते हैं वहां की हवा में कुछ अजीब सा था। हॉस्टल की सबसे डरावनी अफवाह जुड़ी थी उसके 5वें माले से। सब कहते थे कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है, एक ऐसी लड़की जिसकी 5 साल पहले बहुत ही अजीब हालात में मौत हो गई थी। देखिए, हुआ यह था कि 5 साल पहले एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत हो गई। पुलिस को भी कुछ नहीं मिला तो केस बंद हो गया, लेकिन उसके बाद ही उस फ्लोर पर एक खौफनाक अफवाह फैलने लगी, इतनी ज्यादा कि स्कूल को आखिरकार उस पूरे फ्लोर को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। और वो रात थी 10 दिसंबर की। घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे। निमिषा अपनी किताबों में खोई हुई थी और मनीषा वो गहरी नींद में सो रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। पढ़ते पढ़ते निमिषा का गला एकदम सूख गया। वो उठी और कॉफी बनाने के लिए हॉल में चली गई। वहां एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। कॉफी मशीन की आवाज बंद होते ही फिर से वही मौत जैसा सन्नाटा। निमिषा मग लेकर जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी सांसें अटक गईं। मनीषा उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन वो मनीषा नहीं लग रही थी। मतलब असली मनीषा तो बिल्कुल नहीं। ना तो उसकी आंखों पर चश्मा था और ना ही उसके हाथ में वो काला धागा जो वो कभी नहीं उतारती थी। निमिषा का दिल एकदम बैठ गया। उसे समझ आ गया कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। उस साये ने कहा, चलो 5वें फ्लोर पर चलते हैं। निमिषा कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसे पकड़कर सीढ़ियों की ओर खींचना शुरू कर दिया। और तभी उसे एक चीज महसूस हुई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आवाज सिर्फ एक जोड़ी चप्पल की आ रही थी, सिर्फ उसकी अपनी। 5वें माले का वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, आज खुला हुआ था। वो दोनों अंदर गए। ये उसी लड़की का कमरा था जिसकी मौत हुई थी। और तभी निमिषा की नजर दीवार पर पड़ी, जहां किसी ने अपने नाखूनों से खरोच कर लिखा था 10 दिसंबर। दोनों बालकनी में आ गए। सर्द हवा का एक झोंका आया और निमिषा ठंड से कांपने लगी। उसने मनीषा से कहा, चलो नीचे चलते हैं। लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी खामोशी। निमिषा ने उसे फिर से आवाज दी। इस बार वो पलटी और जब निमिषा ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उनमें पुतलियां थी ही नहीं। तभी एक ठंडी बेजान आवाज निमिषा के कानों में पड़ी, कूदो। निमिषा का खून जैसे जम सा गया था। वो आवाज अब और गहरी हो रही थी, एक हुक्म की तरह। एक ही शब्द बार बार, कूदो। निमिषा का दिमाग सुन्न हो रहा था। उसकी अपनी सोचने की शक्ति जैसे खत्म हो रही थी। बस वो आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसे लगा अब या तो वो खुद कूदेगी या फिर उसे धक्का दे दिया जाएगा। वो बालकनी के किनारे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी नीचे वाले फ्लोर से किसी चीज के जोर से टूटने की आवाज आई। एक धमाका जिसने उस जानलेवा सम्मोहन को तोड़ दिया। निमिषा को जैसे होश आया। उसने अपनी पूरी ताकत से उस चीज को धक्का दिया और नीचे की तरफ भागी। उसे अपने पीछे किसी जानवर के दहाड़ने जैसी आवाज सुनाई दी, पर उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की। वो बस भागती रही जब तक अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद नहीं कर लिया। दरवाजा बंद करके उसने कांपते हुए राहत की सांस तो ली, लेकिन जब उसने कमरे में नजर घुमाई तो उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मनीषा कहाँ थी? और फिर उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। मनीषा, वो तो ठीक उसी तरह उसी करवट में सो रही थी जैसे वो उसे छोड़ के गई थी। ये तो नामुमकिन था। उस रात के बाद निमिषा पूरी तरह बदल गई।
अब वो रात में नहीं जागती थी, बस दिन भर चुपचाप मनीषा को घूरती रहती। आखिरकार मनीषा ने परेशान होकर उससे पूछ ही लिया और तब निमिषा ने उसे उस रात का पूरा सच बता दिया। निमिषा की बातें सुनकर मनीषा के होश उड़ गए। उसे कहानी के एक एक शब्द पर यकीन हो गया, क्योंकि एक बात थी जो निमिषा को पता नहीं थी कि 5 साल पहले उस लड़की की मौत भी ठीक 10 दिसंबर को ही हुई थी। इसका मतलब साफ था, हॉस्टल में सालों से जो अफवाहें सुनाई जा रही थीं, वो सिर्फ अफवाहें नहीं थीं। 5वें माले पर वाकई में कोई था। दोनों ने उस दिन के बाद से इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन वो उस रात के खौफ को भी कभी नहीं भूल पाई। और ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। अगर असली मनीषा अपने बिस्तर पर सो रही थी, तो फिर उस बालकनी पर वो कौन था?